जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तीसरी एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। कृपा करके जो बताया जा रहा है, इसमें रेमेडीज जो बताई जा रही हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। वो अपने जीवन में अवश्य जो है आप शामिल कर सकते हैं और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये डबल रिक्वेस्ट है। इनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, संतान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में गाइडलाइन चाहिए, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बड़ा सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो ये पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके, ईमेल के थ्रू पूरे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक और बात है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप के ही प्रेम और स्नेह के कारण जो है एक और चैनल स्टार्ट किया है कृष्ण अनुरागावली नाम से, और कल मैंने कम्युनिटी पे उसको डाला भी था और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वो पसंद आएगा। उसका लिंक मैं नीचे जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको अगर अच्छा लगे तो अवश्य उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके स्नेह से वो भी बढ़ेगा। कृष्ण अनुरागावली नाम इसलिए रखा है कि कृष्ण से अनुराग है और उन्हीं के अनुराग के कारण ये भजन जो हैं मुझको अपने आप से ही नेचुरली आने लगे और मैं इनको लिखता रहा। काफ़ी समय से लिख रहा हूँ अपने पूजा पाठ या साधना के साथ, और अब शायद वो समय था जो वो आपके सामने आए और आपसे कनेक्ट हो सके। भाषा इनकी जो है भजनों की आपको अवश्य पसंद आएगी, शब्द अवश्य पसंद आएंगे। तो कृपा करके अवश्य ज़रूर सुनिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि देखिए बहुत सारी जीवन में अच्छाइयाँ हैं तो कहीं कहीं कई प्रकार के जो है परेशानी या दुख भी होते हैं। तो देखिए उससे निपटने के लिए हम लोग कई कई तरीके के उपाय भी करते हैं, कई तरीके के उपाय बताते भी हैं, हम लोग भी बताते हैं। लेकिन ये जो एक 5 इफेक्टिव उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो आप ये सोच लीजिए ज्योतिष शास्त्र के ट्रेडिशन से ही निकले हैं। आप इनको करते हैं, जिस प्रकार की आपके साथ समस्या अगर चल रही है तो वो अवश्य दूर होगी, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए मैं रेमेडी आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन किन कारणों की वजह से आपको ज़रूरत पड़ सकती है रेमेडी की या उपचार की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके लिए क्या करना है पहले आप उसको अवश्य समझ लीजिए। देखिए किसी भी प्रकार की अगर बीमारी से ग्रसित है, प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ को लेके इश्यूज हैं, भगवान न करे कभी किसी को हो, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि कभी कभार हमारे अपने निजी कारणों के कारण और कभी कभी हमारी पत्रिका में हमारे पूर्व जन्मों के कारण कुछ बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, हम लोगों को परेशान करती हैं या हमारे घर में किसी को परेशान करती हैं, आस पड़ोस में होती हैं, उनको भी आप अवश्य बता सकते हैं ये रेमेडी जो है, और उनके लिए बहुत ये फलदायी साबित होगी, उनको आराम प्राप्त होगा। देखिए जिनको भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपना जो जन्म का नक्षत्र है, लेकिन लगन का, यहाँ पे लगन के नक्षत्र की बात हो रही है। जैसे हर ग्रह जो है किसी नक्षत्र में बैठा होता है, उसी तरीके से जो हमारा लगन होता है उसका भी एक स्पेसिफिक नक्षत्र होता है। तो वो जो लगन का नक्षत्र है वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उसी से संबंधित आपको आगे उपचार करना है या रेमेडी करनी है, ये याद रखिएगा। तो हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य की अगर खराबी हो तो जो आपके लगन का नक्षत्र है उससे रिलेटेड आपको रेमेडी या उपाय करने हैं। अच्छा, आपका जीवन में, सभी के जीवन में संतान होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इशू होते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में, या मान लीजिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या रास्ते से भटक गए हैं या उनकी किसी तरीके की कुछ समस्या चल रही है जीवन में। बच्चों की समस्याओं से भी देखिए जीवन में काफ़ी कई प्रकार की उथल पुथल होती है, सभी के हम हों चाहे आप हों,
सबके होती है। तो संतान से रिलेटेड या संतान का ना होना, किसी प्रकार का उनका अस्वस्थ रहना या होने के बाद कष्ट होना, ये सारी चीजें जो हैं उससे रिलेटेड जो उपाय है उसके लिए पंचम स्थान के स्वामी का जो नक्षत्र होगा, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पंचम स्थान का स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। अब आपकी पत्रिका में बृहस्पति कहीं पे भी बैठे हों उससे यहाँ पे अर्थ नहीं है, वो कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो आप अवश्य नोट कर लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित आपको आगे उपचार करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए बृहस्पति महाराज अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो आपको उपचार जो है, रेमेडी जो है वो अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड करनी पड़ेगी संतान के लिए, तो आपको सटीक उसका फल प्राप्त होगा और आप समस्या से भी निजात पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, विवाह से संबंधित प्रॉब्लम्स होनी, आपस में वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े, विवाह ना होना, डिले हो रही है, विवाह में समस्या आ रही है, आपस में अनबन चल रही है, ये भी देखिए एक काफ़ी कॉमन सी पॉइंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी ट्रबल्स कई लोग जीवन में उठाते हैं और तरह तरह की चीज़ें उसमें अपनाते हैं कि भाई किसी प्रकार से जीवन सुचारू रूप से चल पाए, आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहे आपस में। उसके लिए देखिए जो आपकी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड होगा, जो भी आपकी पत्रिका में है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, जो भी आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड है, वो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसका आपको उपाय करना है। चाहे वो लेट मैरिज के लिए मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज होने के बाद आपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब चीज़ों के उपचार के लिए आपको 7th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं उसका आपको उपचार करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे 7th हाउस के लॉर्ड आपकी पत्रिका में भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अब आपको भरणी नक्षत्र का उपचार करना पड़ेगा अपनी गाड़ी जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, या विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है उसके लिए। चौथा देखिए पॉइंट क्या है, जीवन में हम लोग जब चल रहे होते हैं, वर्तमान की हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी प्रकार की समस्याएं जीवन में घिरी रहती हैं, घिर सकती हैं, आ जाती हैं, किसी भी तरीके की अकस्मात भी आ जाती हैं किसी किसी के जीवन में, या आप ये मान के चलिए कई प्रकार के अवरोध आ रहे होते हैं, कष्ट आ रहे होते हैं, रुकावटें आ रही होती हैं, कभी आप मान लीजिए काम को लेके, फाइनेंस को लेके, कभी किसी चीज़ों को लेके। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है जब वो खराब चल रहा हो जीवन में किसी का भी, जिसको कहते हैं ना कि नहीं पहले हमारे जीवन में चीज़ें ठीक थी, अब इस समय का जो टाइम है वो हमारा समय सही नहीं चल रहा है जिसको कहा जाए, अब उसमें हर प्रकार की बाधा है और हर प्रकार से हमारा जो इम्प्रूवमेंट है, हमारी जो प्रगति है वो बाधित हो गई है, रुक गई है, या वो सिचुएशन नहीं रह गई जो पहले थी। तो ध्यान दे लीजिए, जो भी आपका दशा चल रही होगी, जो भी दशा आपकी चल रही हो, केतु की, राहु की, मंगल की, शनि की, और अगर आपको ऐसा महसूस या फील होता है कि प्रेजेंट सिनेरियो हमारे समय में अच्छा नहीं चल रहा है जो पहले था या जो आपने पहले बिताया हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो दशा का लॉर्ड है आपकी, उस समय आपकी जो भी दशा चल रही हो, उस दशा के लॉर्ड की, नक्षत्र के स्वामी की आपको आराधना करनी है, ये याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इफेक्टिव है, ये ट्रेडिशन से है, यूं कहा जाए ज्योतिष शास्त्र से है, और एक बड़ी परंपरा से ये है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसकी जो रेमेडीज बता रहा हूँ और जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो इसको आप सीरियसली आप अपने जीवन में अगर अपनाएंगे तो अवश्य आपको 100% फायदा होगा। तो आपकी जो ऑन गोइंग सिचुएशन है अगर वो बाधित हो गई है, और वो कई तरीके से बाधित हो सकती है कि इस समय संतान की भी प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ की भी प्रॉब्लम आ गई, सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो दशा लॉर्ड चल रहा है, जो हमारी दशा चल रही है जीवन में, उसका नक्षत्र, वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, हमको उस नक्षत्र के स्वामी की आराधना उस समय करना सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बात ध्यान रखिए। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए जीवन में अपने प्रोग्रेस के लिए, जीवन में अपने फाइनेंसेस के लिए, जीवन में ओवरऑल
इम्प्रूवमेंट के लिए जिसको कहा जाए, उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, फाइनेंसेस भी आते हैं, हमारे घर परिवार का उत्थान भी उसमें आता है। कई बार जीवन में शुरुआत से ही लगता है कि हमारे जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, एक मीडियोकर जीवन हमारा चलता चला जा रहा है, रूटीन चलती चली जा रहा है किसी प्रकार से, और उसमें बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, उस तरीके की इम्प्रूवमेंट नहीं है जीवन में। तो देखिए, जो भी आपके जन्म का नक्षत्र है, यहाँ पे चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपकी पत्रिका में बैठे होंगे उनकी आराधना या पूजा करना परम आवश्यक होता है अपने जीवन की प्रोग्रेस के लिए। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो लास्ट वाला है, जिनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो धीरी है लाइफ में। हर एक क्षेत्र की अगर हम बात करें, चाहे फाइनेंसेस को लेके हो गया, काम को लेके हो गया, मान को लेके, सम्मान को लेके, उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज भी कभी कभार रहते हैं, सारी चीजें यहाँ पे क्या है, सिनेरियो चलता तो रहता है लेकिन हम उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आप उसके लिए, उस प्रोग्रेस के लिए, उस इम्प्रूवमेंट के लिए, उस अपलिफ्टमेंट के लिए आपका जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जो आपका मन का जो नक्षत्र होता है, आपको उसकी आराधना करनी है। अच्छा, अब 5 पॉइंट जो रेमेडीज हैं आपको करनी क्या है। आपको जैसे पहले ये पता चल गया कि हमारी संतान से रिलेटेड कुछ उदाहरण के तौर पे प्रॉब्लम चल रही है, भगवान ना करे कभी किसी के चले, लेकिन जिनके साथ है, तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपके पंचम स्थान का स्वामी जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। जब आपने ये तय कर लिया, आपने देख लिया कि हाँ भाई, हमारे पंचम स्थान का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है और अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, अब हमें इनसे संबंधित जो है पूजा करनी है, आराधना करनी है। अब देखिए, इसमें 5 चीजें आपको करनी है। पहला काम क्या करना है, आपको उस देवता के लिए आपको 5 पंच दीपक जलाने हैं। 5 देसी घी के दीपक आपको जलाने हैं उस देवता के लिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अश्विनी कुमारों के लिए, अश्विनी नक्षत्र में अगर आपके पंचम स्थान का स्वामी या जो भी, जिनकी हम लोगों ने बात करी है अभी, जिस स्टेजेस की, तो आपको उनके लिए 5 दीपक जलाने हैं देसी घी के। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आपको उसी देवता के आपको 5 प्रदक्षिणा करनी है, घूमना है 5 बार, आपको उनकी प्रदक्षिणा करनी है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, 5 बार आपको उनको नमस्कार करना है। और नमस्कार आपको कैसे करना है, बिल्कुल दंडवत हो गए, लेट के, जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी पे लेट के आपका पूरा शरीर छू रहा हो, उससे करना है। स्त्रियां ये काम ना करें, ये प्रणाम इस तरीके का ना करें, कहने का अर्थ है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि भूमि वो भार सहन नहीं कर पाती हैं, तो वो आप नॉर्मल रूप से जो है प्रणाम कर सकती हैं स्त्रियां जो हैं 5 बार। लेकिन पुरुष जो हैं, अगर उनको ये उपाय करने हैं तो वो पूरा दंडवत होकर लेट के जो है 5 बार जो है वो देवता के सामने नतमस्तक होइए। चौथा पॉइंट क्या है, 108 बार उस देवता के आपको मंत्र करने हैं। जैसे मैंने अब आपको बताया है कि अगर आपके पंचम स्थान का स्वामी जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र का आपको मंत्र करना है 108 बार। अब आप ये कहिए कि ये मंत्र आपको कहाँ से प्राप्त होंगे, तो देखिए गूगल में जो है ये आराम से आपको मिल जाएंगे। आप डालेंगे कि अश्विनी नक्षत्र का मंत्र आप डालेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा और आप उसको 108 बार कर सकते हैं। 5वां पॉइंट इसमें देखिए क्या है, अब जो देवता हैं उनके लिए आप धूप है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट है, कोकोनट है, पान है, ये आप उनके सामने ऑफरिंग करेंगे, अपनी चढ़ाएंगे प्रसाद के रूप में। और खाना, जिसको कहा जाए भोजन, उनके लिए आप प्रस्तुत करेंगे देवता के लिए, जिसकी भी आपको आराधना करनी है। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, धूप आपको जलानी है, आपको फ्रूट्स रखने हैं, आपको फ्लावर्स रखने हैं, पुष्प रखने हैं, आपको कोकोनट रखना है, नारियल और पान रखना है आपको, और साथ में ही आपको
भोजन वहाँ पे जो भी आपके पास व्यवस्थित हो सकता है, आप उस तरीके का भोजन उनको आप अवश्य अर्पण करिए अपनी तरफ से। तो जो ये 5 रेमेडीज आपको मैंने सीक्वेंस में बताई हैं, अगर आप ये करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम इनमें से जो मैंने आपको बताई है और इन्हीं से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अवश्य आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको लास्ट में बता दूं कि आप ये जाने कि हम उस देवता को हम कैसे खोजेंगे। भाई कई ऐसे देवता हैं नक्षत्रों के जो बड़े नोन हैं हमारे सामने। अब जैसे हम लोग बात करें श्रवण नक्षत्र की, तो श्रवण नक्षत्र के देवता नारायण हैं, विष्णु हैं, हर घर में हर जगह आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो देवता देखिए आपको ये लगे जैसे अश्विनी कुमार हैं, तो अश्विनी कुमार की हमको या तो हम उनकी फोटो बनवा लें देखिए, या हम एक सिंबॉलिकली एक कलश स्थापित कर लें पूजा के लिए। जब हमको पूजा करनी हो कि भाई हम किसकी प्रदक्षिणा करेंगे, हम किसके सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, हम किसके सामने जो है वो पंच दीपक जलाएंगे देसी घी के, तो आप जो है एक कलश स्थापित कर लीजिए, ये मान के कि ये अश्विनी कुमार को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर जो है आप नारियल वगैरह रख लीजिए, उसके ऊपर मौली बांध दीजिए और उनको अश्विनी कुमार ही मान के आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित आप अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। और इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, ये रेमेडीज आप अपने जीवन में अवश्य करिएगा अगर आप किसी प्रकार के, भगवान ना करे, किसी भी प्रकार के कष्ट से आप निकल रहे हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।